प्रयागराज महाकुंभ क्षेत्र में 27 फरवरी को धर्म संसद का आयोजन किया जाएगा। देवकीनंदन ठाकुर के नेतृत्व में होने वाले धर्म संसद में सभी अखाड़ों के साथ ही हिंदू धर्मगुरु और पूरे देश के साधु संतों को आमंत्रित किया गया है, जिसमें सनातन बोर्ड बनाने की मांग पर जोर दिया जाएगा। इस आयोजन में करीब 40 से 50 हजार लोगों के शामिल होने की आशंका है, जिसके लिए अलग से पंडाल तैयार किया जा रहा है। तो धर्म संसद के लिए अलग से पंडाल तैयार किया जा रहा है। 27 फरवरी को धर्म संसद का आयोजन देवकीनंदन ठाकुर के नेतृत्व में यह धर्म संसद का आयोजन किया जा रहा है। सनातन बोर्ड की मांग को लेकर धर्म संसद का आयोजन होने जा रहा है और देवकीनंदन ठाकुर के इस शिविर में आप देख सकते हैं इसकी तैयारियां की जा रही हैं। महाकुंभ में जगह जगह इस तरह के पोस्टर लगाए गए हैं। 27 जनवरी को जो धर्म संसद होगी उसमें सनातन बोर्ड का मुद्दा हावी रहेगा। तो ये विराट सनातन धर्म संसद देवकीनंदन ठाकुर की अगुवाई में होगी, जिसमें सभी 13 अखाड़े, जिनमें 7 शैव संप्रदाय के हैं, 3 वैष्णव, 3 उदासीन, सभी के प्रतिनिधि इसमें मौजूद रहेंगे। इसके अलावा महाकुंभ में देश के कोने कोने से जो साधु संत आए हैं उन्हें भी इसमें आमंत्रित किया गया है। और ये कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर का जो यहाँ पर विशाल पंडाल बन रहा है, आप देख सकते हैं कि इस विशाल पंडाल में यहाँ पर पूरी तैयारी की जा रही है। विराट सनातन धर्म संसद होने वाली है, उसको लेकर जो ये मंच तैयार किया जा रहा है, कब तक ये तैयार हो जाएगा और किस तरह की तैयारियां, कितनी कैपेसिटी है इसकी? ये अपनी सनातन धर्म संसद 27 तारीख को लग रही है। 27 तारीख को एक बहुत ही भव्य सनातन धर्म संसद लगेगी, जिसमें सभी अखाड़ों के प्रमुख महामंडलेश्वर और अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री रविंद्रपुरी जी महाराज, अवधेशानंद गिरी जी महाराज और अपने कैलासानंद जी महाराज और हेमा मालिनी जी जो कि मथुरा के सांसद भी हैं, वो सब यहाँ पे उपस्थित रहेंगे। और अनेक धर्माचार्य, पुरोहित, सभी लोगों को यहाँ पे आमंत्रण दिया गया है। खुद महाराज श्री सभी के पंडाल में पहुंच करके सबको निमंत्रण दे रहे हैं, खुद आमंत्रण दे रहे हैं और यहाँ पर सभी का आगमन होगा और सभी लोग आकर के एक धर्म ध्वजा के रूप में श्री देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज की अगुवाई में एक बहुत बड़ी विशाल धर्म संसद का आयोजन यहाँ पे होगा और जिसके साक्षी प्रयागराज के सभी लोग। ये मंच हम पीछे देख पा रहे हैं, जो मंच बन रहा है, इसकी तैयारियां हो रही हैं। यहाँ पर कितनी चेयर्स लगा जाएंगी, क्या कैपेसिटी रहेगी लोगों के बैठने के लिए? यहाँ पर हम कम से कम सर 40 से 50 हजार लोगों के बैठने की व्यवस्था कर रहे हैं। महाराज श्री का खुद ही आमंत्रण पूरे देश के लोगों को, हिंदुओं को जगाने के लिए जगह जगह वो जाकर के महाकुंभ में 27 तारीख को सभी लोग यहाँ इकट्ठा हों, इसके लिए विशेष प्रयास किया जा रहा है। और बातचीत करने के लिए सर्वेश दुबे हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर्वेश, 27 तारीख को धर्म संसद का आयोजन होगा, देश भर से, दुनिया भर से लोग वहां पर लगातार जुट रहे हैं, क्या तैयारियां हैं, बताइए जरा। देखिए अनुपम, मैं आपको बता दूं कि जो सनातन बोर्ड को लेकर धर्म संसद होगी वो 27 जनवरी को होगी देवकीनंदन ठाकुर की अगुवाई में। उसमें हेमा मालिनी, जूना अखाड़े के पीठाधीश्वर इसमें मौजूद रहेंगे, स्वामी अवधेशानंद गिरी और निरंजन पीठाधीश्वर रहेंगे मौजूद, कैलाशानंद गिरी और तमाम अन्य लोगों को आमंत्रित किया गया। करीब 50,000 लोग इसमें आएंगे और उसकी तैयारियां यहाँ पर की जा रही है, तो वो एक बड़ी तैयारी है। लेकिन अनुपम, मैं इस वक्त आपको जोड़ दूं कि इस वक्त मैं यहाँ पर मौजूद हूँ वीआईपी घाट पर, आप देख सकते हैं। सबसे पहले हम अनुपम दर्शकों को दिखाएंगे यहाँ का क्या नजारा है, किस तरह से भव्य तैयारी की गई है, किस तरह से आज धूप खुली हुई है और यहाँ पर लोग बोटिंग कर रहे हैं, लुत्फ उठा रहे हैं। और यहाँ पर जो सांसद हैं गोरखपुर से और भोजपुरी स्टार हैं, वो रवि किशन भी यहाँ पर पहुंचे हैं। वो अब यहाँ पर बोट के जरिए यहाँ पर वो बोटिंग करने जा रहे हैं। तो आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि रवि किशन भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो आपके लोगों ने पहन रखी है, लेकिन यहाँ पर क्या तैयारियां की गई, हमारे साथ बातचीत के लिए अनुपम आपको राजीव नारायण मिश्र जी हैं जो पीएससी के इंचार्ज आईजी, उनसे बातचीत करेंगे। सर, किस तरह की तैयारी यहाँ पर की गई है? जी, पीएससी की लगभग 40 से अधिक कंपनियों का व्यवस्थापन इस महाकुंभ मेले क्षेत्र में, साथ ही साथ कमिश्नरेट प्रयागराज में और जीआरपी के विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर किया गया है। और लगभग इस 40 कंपनियों में जो इसके जवान हैं राउंड द क्लॉक 24/7 रहकर ड्यूटियों का संपादन कर रहे हैं। अभी जैसे आपने देखा कि पिछले जो भी मेले के दिन बीते हैं उसमें लगभग 12 से अधिक लोगों की जो ऐसे श्रद्धालु थे जो किसी आकस्मिकता की वजह से या पैर फिसलने की वजह से जल में उनकी ड्राउनिंग की स्थिति उत्पन्न हुई, तत्काल प्रतिक्रिया करके न्यूनतम समय में पीएससी की जो बाढ़ राहत दल की कंपनियां हैं जो विभिन्न स्नान घाटों पर व्यवस्थापित हैं, उनकी जान बचाने में उन्होंने सफलता प्राप्त की और उनको सकुशल बचा लिया गया। एक और सवाल लेते हैं कि इस बार जो है वो जल में ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है, किस तरह की टेक्निक है, क्या है पूरा? देखिए, जैसा कि हम लोग विदित हैं कि जो थल पर और नभ पर हम लोग पहले से सर्विलांस का काम ड्रोन के माध्यम से करते रहे हैं।
इस महाकुंभ में पहली बार जो है पानी के नीचे होने वाली गतिविधियों पर नजर रखने के दृष्टिकोण से, इस उद्देश्य से कि ऐसी कोई अवांछनीय गतिविधि पानी के नीचे ना हो, अंडर वाटर ड्रोन का प्रयोग पहली बार किया जा रहा है। और इस अंडर वाटर ड्रोन की खासियत ये है कि 100 मीटर गहराई तक ये सर्विलांस का काम कर सकता है। कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी वस्तु हो, इसको लोकेट कर सकता है, पिन पॉइंट कर सकता है। और हम लोग जो हमारे डीप डाइवर्स हैं, प्रशिक्षित गोताखोर हैं, इनकी मदद से तत्काल प्रतिक्रिया करके हम रेस्क्यू ऑपरेशन भी कंडक्ट कर सकते हैं। अनुपम, हमारे साथ जो है एसडीआरएफ के जो यूपी के इंचार्ज हैं, आईपीएस अधिकारी हैं, डॉक्टर सतीश कुमार, वो भी हैं। एक सवाल उनसे भी ले लेते हैं। सर, ये बताइए किस तरह से एसडीआरएफ यहाँ पर काम करी और अब तक 7 दिनों में किस तरह की भूमिका निभाई है 5 दिनों में? ये एसडीआरएफ उत्तर प्रदेश राज्य आपदा मोचन बल उत्तर प्रदेश की पूरी फोर्स हमारी यहाँ पे, हमारी 3 कंपनियां यहाँ पे लगी हुई हैं और पूरे कुंभ मेला क्षेत्र और इसके आसपास के क्षेत्रों में कोई भी अगर आपदा आती है, जैसे कि कोई बिल्डिंग गिरने की या कोई हमारे पास आग लगने की या कोई रासायनिक, नाभिकीय, विकिरणीय, कोई केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल या न्यूक्लियर आपदा आती है, इसके अलावा कोई बोट पलटने की या डूबने की घटना होती है, केमिकल, बायोलॉजिकल, न्यूक्लियर, इसके लिए भी तैयार है? हम पूरी तरह से तैयार हैं और राज्य आपदा मोचन बल स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फॉर उत्तर प्रदेश इसके लिए पूरी तरह से तैयार है। हमारी टीमें उसके लिए लगी हुई हैं। बिल्कुल सर्वेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी पहुंचाने के लिए और तमाम अधिकारी क्या अपडेट्स दे रहे हैं उसके बारे में हम दर्शकों को बता रहे हैं। महाकुंभ 2025 की व्यवस्थाएं विश्व पटल पर अमिट छाप छोड़ रही हैं। इसका अच्छा उदाहरण 13 जनवरी को से लगातार देखने को मिल रहा है। देश दुनिया से आ रहे साधु संत से लेकर श्रद्धालु योगी मोदी सरकार की जमकर तारीफ कर रहे हैं। इसी पर देखिए हमारी ये रिपोर्ट। सनातन आस्था, परंपरा और संस्कृति के पवित्र संगम महाकुंभ में श्रद्धालुओं को दिव्यता, भव्यता और स्वच्छता का एहसास पूरे महाकुंभ में हो, उसके लिए योगी सरकार लगातार कार्य कर रही है। केंद्र की मोदी सरकार और सूबे की योगी सरकार 2025 महाकुंभ को विश्व पटल पर अमिट छाप छोड़ने की तैयारियों के साथ महाकुंभ की शुरुआत कर चुकी है और इसके अच्छे उदाहरण 13 जनवरी से लगातार देखने को मिल रहे हैं। देश हो या विदेश, साधु हो या संत, स्थानीय लोगों से लेकर श्रद्धालु तक महाकुंभ की व्यवस्थाओं को लेकर हर दिन सरकार की तारीफ करने से थक नहीं रहे। कथावाचक अनिरुद्धाचार्य महाराज ने महाकुंभ को लेकर सीएम योगी की काफी तारीफ की है। अनिरुद्धाचार्य ने कहा है कि सीएम योगी ने मात्र 4 महीने में महाकुंभ नगर बसा दिया, उसमें श्रद्धालुओं के लिए सभी व्यवस्थाएं की गयी, एक शहर बसा दिया। कुंभ का पावन पर्व पूरा देश मना रहा है हर्षोल्लास से। योगी जी ने बहुत अच्छी व्यवस्थाएं की हैं। इतना बड़ा मेला, एक शहर बसा दिया, ये सबके बस का खेल नहीं है। और मैं श्रद्धा है तो उन्होंने श्रद्धा से किया। जो इतना बड़ा शहर बसा दिया और इतनी बड़ी व्यवस्थाएं सामान्य बात नहीं है। हम लोग सामान्य घर में भी इतनी व्यवस्थाएं नहीं कर पाते सारी जिंदगी में। जो व्यवस्थाएं यहाँ 4 महीने में उन्होंने इतना बड़ा शहर बसा करके दिया है, तो अच्छी व्यवस्थाएं हैं। व्यवस्था में कहीं कोई कसर नहीं। इतनी बड़ी व्यवस्थाएं बनाना ये भी एक अपने आप में चुनौती है। वहीं जूना अखाड़ा के वाल्मीकि पीठ के महंत योगी उमेश पुरी ने कुंभ की व्यवस्थाओं को लेकर सीएम योगी की तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि सनातन के उत्सव में देश ही नहीं विदेश से आए लोग भी व्यवस्थाओं को देखकर बेहद खुश हैं, जिसके लिए सीएम योगी आदित्यनाथ की जितनी तारीफ की जाए कम है। ये कोई छोटा मोटा कोई पर्व नहीं है। सनातन संस्कृति का एक बहुत बड़ा पर्व है जिसमें करोड़ों लोगों का संग्रहण अर्थात एक स्थान पर एकत्रित होकर स्नान करना, मुझको लगता है कि भारतीय संस्कृति में, हिंदू संस्कृति में सनातन संस्कृति का एक बहुत बड़ा पर्व है। वहां देख सकते हैं, मैं प्रथम शाही स्नान में वहां पर था, जो विहंगम दृश्य मैंने वहां पर देखा वो हम लोगों को भाव विभोर करने वाला था कि भारत ही नहीं विश्व के सभी राष्ट्रों से, विशेष तौर पर मैंने देखा कि जो अंग्रेज हैं वो लोग भी बड़ी संख्या में कुंभ में स्नान कर रहे थे। और जहां तक योगी जी की व्यवस्था है, मैं ही नहीं वहां आने वाला प्रत्येक व्यक्ति उनकी प्रशंसा कर रहा था और प्रशंसा करने योग्य काम उन्होंने किया भी है। इससे पहले ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने भी महाकुंभ की अच्छी व्यवस्थाओं को लेकर योगी आदित्यनाथ की तारीफ की थी। व्यवस्था तो ऐसी है कि कोई कितना भी कर दे उसमें कमी रह जाती है। नियम है अच्छे से अच्छा, अच्छे से अच्छा, अच्छे से अच्छा कर दे, उसमें भी कमी रह जाती है। तो वो कमी की तो कोई बात नहीं है, जो है सब बहुत अच्छा है। वहीं जम्मू कश्मीर से श्रद्धालु भी संगम की रेती पर पहुंचकर मोदी योगी की तारीफ करने से नहीं थक रहे हैं। मोदी योगी के नारे लगाते हुए महाकुंभ में इंतजामों की तारीफ कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर से आए लोगों ने भजन कीर्तन कर अपनी भावनाओं का इजहार किया।
से बिजली चिमके मेरा बरसे बरसे मूसलधार भजोरे मन तुलसी सीतारा आम बाहर से तो तुलसी आया बाहर से तो तुलसी। महाकुंभ को लेकर श्रद्धालुओं में भारी उत्साह है। हर दिन पहुंच रहे श्रद्धालु महाकुंभ की व्यवस्थाओं को लेकर योगी सरकार के मुरीद हैं और कह रहे हैं कि उम्मीद से ज्यादा प्रयागराज कुंभ की सरकार की ओर से इंतजाम किए गए हैं। अच्छा लग रहा है। सब व्यवस्था अच्छी है। कहाँ से आई आप ग्वालियर जिले से। व्यवस्थाएं जो की गई हैं अब जैसा सोचकर आए थे वैसी व्यवस्थाएं हैं और अच्छी हैं कैसा? और अच्छी हैं और बढ़िया है। व्यवस्था तो सेवा भगवान की सेवा कर रहे हैं संतों लोगों की। कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। कब आए आप? हम कल आए। कहाँ से आए? कोलकाता से आए। कोलकाता से आए हैं। मजा आ रहा है? बहुत अनुभव अच्छा है। अच्छा एक्सपीरियंस अच्छा है। बहुत ही अच्छा। ब्यूटीफुल, हर चीज अच्छा है। हर चीज अच्छा है। वेरी वेरी आई मीन इतना ब्यूटीफुल है। आई थिंक वंस इन लाइफ टाइम हर इंडियन को और हर ह्यूमन को रादर एक बार आना चाहिए। कुल मिलाकर महाकुंभ 2025 का सफल आयोजन कई मायनों में बेहतर रहने वाला है। इस बार के महाकुंभ में योगी सरकार 4 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने में जुटी है। मेला प्रशासन पूरी दुनिया को दिव्य भव्य स्वच्छ महाकुंभ का संदेश भी दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी महाकुंभ में जाएंगे। दोनों महाकुंभ में स्नान करने जाएंगे। संगम में स्नान के बाद संतों से आशीर्वाद लेंगे। बताया जा रहा है कि दोनों फरवरी के पहले हफ्ते में प्रयागराज जा सकते हैं। महाकुंभ में अखाड़ों का अपना एक अलग महत्व है। अखाड़ों का इतिहास काफी पुराना है। इसे लेकर महामंडलेश्वर ललितानंद गिरी जी महाराज ने जानकारी दी है। उन्होंने न सिर्फ अखाड़ों के बारे में बताया बल्कि भ्रमित होने को लेकर भी जानकारी दी। उनका कहना है कि देवता कुंभ नगरी में मौजूद हैं। स्वयं इंद्रदेव मौजूद रहते हैं। इसलिए कुंभ नगरी में जब विश्व का संगम हो रहा है तो सभी को आना चाहिए। हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद हैं ललितानंद जी महाराज। उनसे जानते हैं और समझते हैं कि अखाड़ों की दुनिया के बारे में वो क्या कहेंगे और अखाड़ों के इतिहास के बारे में क्या कहेंगे। महाराज जी, अखाड़ों का लंबा इतिहास है, ऐसा इतिहास जिस पर गर्व किया जाता है। श्री पंचायती निरंजनी अखाड़ा का क्या इतिहास है और क्या गौरव गाथा है? श्री पंचायती निरंजनी अखाड़ा जो है हमारे कार्तिक स्वामी जी निरंजन देव, उन्हीं के नाम से ये पंचायती श्री निरंजनी अखाड़ा रखा गया है और वो भगवान शंकर के पुत्र कार्तिक जी को माना गया है। वो हमारे अखाड़े के इष्ट हैं, गुरु महाराज हैं। मैं पंचायती श्री निरंजनी अखाड़े का महामंडलेश्वर हूँ और भारत माता मंदिर हरिद्वार का श्री महंत हूँ और श्री मंदिर स्वाध्याय आश्रम समालका का संस्थापक हूँ। अखाड़ों का इतिहास आदि जगतगुरु शंकराचार्य जी ने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए अखाड़े बनवाए थे, 4 मठ बनाए थे। आदि जगतगुरु शंकराचार्य जी की ये परंपरा है। उसी परंपरा को हमारे अखाड़े निभा रहे हैं। कांग्रेस ने कहा है कि महाकुंभ और प्रयागराज से गांधी परिवार का पुराना और गहरा नाता है। पार्टी ने बीजेपी पर धर्म की आड़ में राजनीति करने का आरोप लगाया और ओछी राजनीति के चलते राहुल प्रियंका के महाकुंभ आने का विरोध कर रही है। राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी के आने का विरोध वो लोग कर रहे हैं जो धर्म की आड़ में अपनी राजनीति करते हैं, जिनके पास इस प्रदेश के, इस देश के युवाओं, किसानों, आम आदमी, दलितों, पिछड़ों, महिलाओं के मुद्दे पर जवाब नहीं है, जो संविधान बदलने की बात करके संविधान का विरोध करते हैं, जो कहते हैं देश की आजादी 2024 में मिली है, जो लगातार दलितों और पिछड़ों पर अत्याचार करने वालों को बचाते हैं। तो उनको राहुल गांधी जी से, प्रियंका गांधी से तो चुभन स्वाभाविक है, क्योंकि राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी जनता के मुद्दों पर बात करते हैं। और आज जब वो महाकुंभ में आ रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी को उससे भी चढ़ हो रही है। भारतीय जनता पार्टी अपनी ओछी मानसिकता दिखा रही है।
केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने महाकुंभ पर सवाल उठाने के लिए अखिलेश यादव पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि महाकुंभ की भव्यता को देख विपक्ष के पेट में दर्द हो रहा है। बघेल ने कहा कि कहीं 100 लोगों की बारात आती है तो लोगों के हाथ पांव फूल जाते हैं और यहां पर इतना बड़ा राहुल प्रियंका के महाकुंभ जाने पर आयोजन है। उन्होंने आरोप लगाया कि ये लोग दिल से सनातनी हैं, लेकिन वोट बैंक तुष्टीकरण ध्रुवीकरण के चलते सनातन का अपमान करते हैं। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कहा है कि जो श्रद्धालुओं के आंकड़े सरकार द्वारा दिए जा रहे हैं वो झूठे हैं, क्या कहेंगे इस पे आप? जब कोई कार्यक्रम बहुत ही लोकप्रिय होता है, भव्य होता है, दिव्य होता है, अलौकिक होता है, विश्व का रिकॉर्ड बनता है, तब विपक्ष के पेट में दर्द होता है। उनके समय भगदड़ से कई मौत हुई थी प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर। मुझे लगता है कि अगर हम पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं हैं तो कुंभ की व्यवस्थाओं जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार की हैं, सबको एक मुंह से उसकी तारीफ करनी चाहिए। इसलिए कि 100 लोगों की बारात आ जाती है तो हाथ पांव फूल जाते हैं, और जहां पूरे आयोजन में 40 करोड़ से ऊपर लोग, देसी विदेशी, राजनयिक, बाबा महात्मा, संत, शंकर। भारतीय जनता पार्टी ने महाकुंभ को लेकर अखिलेश यादव के बयान पर कड़ा ऐतराज जताया। बीजेपी प्रवक्ता मनीष शुक्ला ने कहा कि अखिलेश यादव के बयानों को जनता देख रही है और जनता इसका जवाब देगी। वहीं बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि देश से ही नहीं विदेश से भी लोग महाकुंभ में पहुंच रहे हैं। अखिलेश यादव के सर्टिफिकेट की जरूरत सरकार को नहीं है। बता दें कि अखिलेश यादव ने महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं के आंकड़ों पर सवाल खड़े किए थे। महाकुंभ को अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी लांछित करने का प्रयास कर रही है। जिस कुंभ में देश ही नहीं पूरे विश्व से श्रद्धालु आ रहे हैं, माँ गंगा की निर्मल धारा में संगम तट पर डुबकी लगा रहे हैं, उस कुंभ के लिए संख्या और आंकड़ों का खेल बता रहे अखिलेश यादव। निश्चित रूप से सनातन धर्म को मानने वाले, हिंदू धर्म को मानने वाले और भारत की संस्कृति सभ्यता में आस्था रखने वाले लोग अखिलेश यादव को, इन बयानों को देख रहे हैं। उनकी घृणा जो सनातन धर्म के प्रति है उसको देख रहे हैं। और अब ये कि महाकुंभ किस तरीके से लोगों के बीच में लोकप्रिय है। लोग इस धार्मिक गंगा में स्नान करना चाहते हैं। देश से ही नहीं विदेश से भी लोग महाकुंभ में आ रहे हैं, और जिस प्रकार का सैलाब महाकुंभ में उमड़ रहा है उसमें उस सैलाब को लेकर के, लोगों की धार्मिकता को लेकर के अखिलेश यादव के किसी सर्टिफिकेट की आवश्यकता किसी भी सरकार को नहीं है। चीफ सेक्रेटरी मनोज सिंह और डीजीपी प्रशांत कुमार ने कल महाकुंभ में समीक्षा बैठक की है। महाकुंभ में तैनात पुलिसकर्मियों को ठंड से बचने के लिए डीजीपी ने जैकेट, जूते और टोपी बांटे हैं। महाकुंभ मेले की समीक्षा बैठक के दौरान मौनी अमावस्या स्नान पर पुलिस की तैयारियों की समीक्षा की। आज राष्ट्रीय खेल पुरस्कार दिया गया है। राष्ट्रपति ने उत्तर प्रदेश के 4 खिलाड़ियों को अवार्ड मिला है। पैरा एथलीट अर्जुन कुमार को ध्यानचंद खेल रत्न मिला है। प्रीति पाल, अभय सिंह को और अनु रानी को अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया। राष्ट्रपति भवन में आज राष्ट्रपति ने यूपी के 4 खिलाड़ियों को समेत देश के अन्य मेडलिस्ट खिलाड़ियों को सम्मानित किया है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के 4 खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो के दूसरे एडिशन का उद्घाटन किया। इसमें ऑटोमोबाइल कंपोनेंट उत्पादों और टेक्नोलॉजी में 100 से अधिक लॉन्च किए गए हैं। दिल्ली के प्रगति मैदान में ऑटो एक्सपो 2025 शुरू हो गया है। इसमें ऑटो के साथ साथ टेक कंपनियां भी शामिल हैं। यह मेला आज से 22 जनवरी तक चलेगा। पाकिस्तान के पूर्व पीएम को 14 साल की जेल, इमरान खान की पत्नी को भी 7 साल की जेल। भ्रष्टाचार मामले में इमरान खान को सजा सुनाई गई है। इमरान की पत्नी को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अल कादिर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट घोटाले में सजा का ऐलान यहां पर किया गया है। तो अल कादिर यूनिवर्सिटी घोटाले में
सजा का ऐलान किया गया है और यहां पर पाकिस्तान के पूर्व पीएम को 14 साल की जेल। तो इमरान खान की पत्नी को भी 7 साल की सजा सुनाई गई है। बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं, अल-कादिर यूनिवर्सिटी घोटाले में सजा का ऐलान यहां पर किया गया है। पाकिस्तान के पूर्व पीएम को 14 साल की सजा का ऐलान किया गया है। तो पाकिस्तान के पूर्व पीएम को 14 साल की सजा, इमरान खान की पत्नी को भी 7 साल की सजा सुनाई गई। अल-कादिर यूनिवर्सिटी घोटाले में सजा का ऐलान किया गया है। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, इमरान खान की पत्नी को भी 7 साल की सजा सुनाई गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, पाकिस्तान से इस वक्त की बड़ी खबर, अल-कादिर यूनिवर्सिटी घोटाले में सजा का ऐलान यहां पर किया गया।